जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:31 हुए, 3:31 PM। 1 मिनट हुआ मार्केट को बंद हुए और गजब मार्केट तेज बंद हुआ आज। और 667 के ऊपर ही क्लोज हुआ, 767 के ऊपर। लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो 600 तो छोड़िए, 550 भी नहीं पार कर पाया। और दिन में आपको लो के आसपास भी आए, लो नया 2-3 बार लो बनाया आज सुबह के लो के बाद। निफ्टी ने जरूर नहीं बनाया, मैंने सुबह ही लिख दिया था कि निफ्टी से एक बार एग्जिट रहना, बैंक निफ्टी को हर रेट में ठोको, ये लिखा था। अब मैं निफ्टी को भी ठोकने बोल रहा हूँ, लेकिन एक स्टॉप लॉस रहेगा आपका 883 में। यहाँ पे कैलकुलेटर देखता हूँ, कैलकुलेटर कहीं पे दिखता है क्या? कैलकुलेटर एक 883 मैंने कहाँ से लाया? ये है क्या? उफ, मार्केट देख लेते जब तक। हाँ, क्लोजिंग शायद आ गई है, नहीं अभी तक आई नहीं होगी। जो भी है, देखिए पहले फ्यूचर्स का देखते हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त निफ्टी, बैंक निफ्टी का तो ज़बरदस्त नहीं बोल सकते हम, ये एवरेज में लास्ट में कम आएगा। लेकिन निफ्टी ज़बरदस्त टॉप में बंद किया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कल से मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी? गिरावट नहीं, बड़ी गिरावट। मैं इतने दिन आपको 100-200 पॉइंट ऐसे ही टारगेट दे रहा था, आज मैं सीधा 18,900 की बात किया हूँ, ना कि 19,200 की। 19,333 का लो है और मैंने सीधा 18,900 का टारगेट दिया है। और स्टॉप लॉस दिया 19,883। 19,883 के ऊपर 1 रुपया भी ऊपर क्लोज हुआ तो बस उसके बाद ना क्वेश्चन पूछना ना आंसर पूछना, सीधा काट देना। ठीक है, अब उसके आने के चांस क्यों ज़्यादा है 18,900 के, वो भी बताऊंगा। पहले यहाँ कैलकुलेटर कैसे खोलते हैं यार, मैं तो समझ। एक मिनट, कैलकुलेटर। इसमें दिखेगा, छोड़ो इसको। हाँ, ये है ना। चलिए 20,222 इसको ऊपर कर देता हूँ। 20,222 माइनस 19,333। ठीक है, ये निकल के आता है 889। 890 पॉइंट की फॉल आई, इसका हम 61.8% निकाल लेते हैं। ठीक है, इनटू कहाँ पे गया, ये हो गया 61.8%। ठीक है, 549.40, इसको अगर ऐड कर देते हैं 19,333 पे, जो हमारा अभी लो बना, तो हमारा फिगर आ गया 19,883। ठीक है, राउंड फिगर में बोल रहा हूँ मैं। इसके 1 रुपया भी ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है कल, ये फिगर आपको कल दिखेगा ड्यूरिंग द मार्केट। कल आपको ये फिगर 99.9% है, दिखेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई, अगर गैप डाउन हो गया तो ये इसको भूल ही जाओ फिर, है ना, फिर इसको भूल जाओ। लेकिन अगर नॉर्मल मार्केट ओपन हुआ तो कल इस जगह के आसपास आप शॉर्ट मारिएगा और पूरी ताकत से मारिएगा। इसके ऊपर क्लोज आना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, लगभग, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है। ठीक है, अभी समझाता हूँ सब। इस फिगर को आप लिख लीजिए। 19,000 कैसे आया आपको दिखा दिया मैंने। 61.8%, 889 पॉइंट्स की फॉल आई। कितने की? 20,222 से हम और
उसका 61.8% निकाल के 61.8% होता है इसका 549.40। ठीक है, इसको अगर हम 19,333 में ऐड कर दे तो हमारा ये फिगर आ रहा है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, हो गया, इतना समझाना नहीं है। ये 1983 कैसे आया ये आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसलिए मैंने वीडियो में उस समय आपको खाली बताया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। क्लोजिंग भी आ गई होगी, क्लोजिंग आई है 811, इसकी 517। तो पहले मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ। निफ्टी में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्रेकआउट, इस बॉक्स का ब्रेकआउट, ये जो बॉक्स बना, ठीक है, इसका ब्रेकआउट। इज दिस ब्रेकआउट कैंडल कन्विंसिंग? आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, ब्रेकआउट कैंडल कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। ब्रेकआउट कैंडल कभी भी इस तरह की होती है, बड़ी और ग्रीन। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ब्रेकआउट आया लेकिन आज आया, कल अगर वापस 767 के नीचे क्लोज किया तो ये वैलिड नहीं है, फिर हम इस टारगेट के लिए खेल सकते हैं 19,333, और ये टूटेगा ही टूटेगा, आप इसको मान के चलिए। मैं आपको टारगेट भी बता देता हूँ मार्केट का क्या आएगा। मार्केट आएगा 18,800 के करीब, दिस लाइन विल बी टच। ये जो 200 EM की लाइन है ना, इसके आसपास आएगा मार्केट इसी महीने में। मैं नवंबर तक नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अब कल गैप डाउन से आएगा मार्केट या पहले 883 जाके आएगा, मतलब 900 छू के आएगा, वो मार्केट की मर्जी। गैप डाउन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, गैप डाउन कल इसलिए बोल रहा हूँ, उसका भी रीज़न समझा देता हूँ। आज मैंने गोल्ड बाई दिया था, अभी थोड़ी टाइम पहले दिया था, 1-1.5 घंटे पहले, 57,680-90 के आसपास, और मैंने टारगेट लिखा 58। तो मुझे पता है ये गोल्ड सिल्वर आज भागे तो डेफिनेटली एक बैड न्यूज़ आएगी। कहाँ से, क्या नाम है, सीरिया, यार क्या बोलते हैं उसको, गाजा पट्टी से बैड न्यूज़ आएगी अपने को आज। ठीक है, तो ये जो इसराइल और गाजा पट्टी का जो भी झमेला चल रहा है वो आज थोड़ा हाइक हो जाएगा। अब मैं यहीं पे आपको, पहले इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको यहीं पे डाउ जोन्स का चार्ट इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि उससे आपको मैं समझाऊंगा मार्केट में क्या हाल होगा रात। अभी डाउ जोन्स फ्यूचर डेफिनेटली 100-150 जो भी ऊपर होगा मुझे नहीं मालूम है। मैंने जब देखा था लास्ट टाइम तो तब 30 पॉइंट ऊपर था। अभी देख लेते हैं, अभी दिखाएगा आपको डाउ जोन्स ऊपर 100-150 ऐसा कुछ दिखाएगा। एक मिनट देख लेते हैं हम लोग। अभी 51 पॉइंट दिखा रहा है, सही है तो मुझे मालूम नहीं है, यहाँ देख लेते हैं। 50 पॉइंट्स प्लस में डाउ जोन्स फ्यूचर्स। ठीक है, तो ये आज रात को 500 से 1000 पॉइंट गिरेगा, 300 मिनिमम गिरेगा। इसका कारण मैं समझाता हूँ आपको डाउ जोन्स का। देखिए, ये डाउ जोन्स का चार्ट है, और ये जो कलर की लाइन है दिस इज 200 EMA। इस लाइन को ध्यान रखिए, इस कलर को, ये वाला कलर जो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, ब्राउन जैसा है। तो ये जो लाइन है ये इसकी 200 EMA। डाउ जोन्स इतनी बड़ी गिरावट दिया 200। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक बार खाली खाली 200 EMA रख देता हूँ, या एक चार्ट और खोल देता हूँ। अच्छा वो तो है ही,
ओके हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ 200 EMA लगा देता हूँ और 100 EMA लगा देता हूँ, बाकी हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, अब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये जो लाइन है 200 EMA की है और ये 100 EMA की। डाउ जोन्स में आप फॉल देखोगे स्टेप बाय स्टेप। मैं डाउ जोन्स आज क्यों दिखा रहा हूँ उसका रीज़न समझ में आएगा। ये एक 38.2% रिट्रेस किया होगा या 23.6 किया होगा, फिर से इसने लोअर लो बना दिया और इस 200 EMA से जब इतना नीचे चला गया तो वापस इसको रीटेस्ट करने ये कल आया था। कल क्या आया था? कल डाउ जोन्स, क्योंकि आज तो अभी तक खुला नहीं है ना मार्केट, मैं यहाँ स्पॉट का चार्ट दिखा रहा हूँ, तो कल डाउ जोन्स ने 200 EMA को वापस रीटेस्ट किया। इस 200 EMA के नीचे आ गया था, इस लाइन के। 200 EMA क्या होता है? किसी भी स्टॉक की औकात होती है, औकात जात। आपकी सैलरी अगर एक साल की एवरेज सैलरी 9,000 रुपया पर मंथ है, तो अगर आपको कोई बोल दे कि आप 8,000 रुपये तनख्वाह में अगले साल से काम करिएगा, तो आपका दिमाग घूम जाएगा या गर्म हो जाएगा। इस साला ये क्या आदमी है। मैं तो सोचा कम से कम 15,000 हो गए मेरी सैलरी अब। तो 200 EMA भी एक शेयर का हम लोग ये मान के चलते कि 222 से 23 दिन साल में काम होता है, 365 में से 222 दिन के आसपास। तो 200 EMA एक साल की एवरेज होती है। एक साल की एवरेज के नीचे कोई स्टॉक चला जाता है तो बहुत उसको गंदा माना जाता है, इंडेक्स हो या स्टॉक। तो ये गंदा हो गया। अब वापस से इसको कल रीटेस्ट किया। अगर ये कल इसके ऊपर क्लोज कर देता तो मैं बोलता कि इसकी मंदी एक बार ख़त्म होने वाली है। किसके ऊपर? 200 EMA। कल इसने हाई बनाया था 897। अगर ये कल 854 के ऊपर क्लोज करता तो मैं मान लेता कि डाउ जोन्स में रिकवरी स्टार्ट हो सकती। तो 897 का हाई बना के भी 854 जो कल इसका 200 EMA था उसके नीचे ही क्लोज हुआ, बल्कि 739 पे क्लोज हुआ। अब डाउ जोन्स ये लो तोड़ेगा जो लो अभी बना के आया है। कौन सा? और उसकी शुरुआत आज से ही होगी। आप लिख लो इसको। आपको मैं डाउ जोन्स में भाई खेलता उलता नहीं हूँ डाउ जोन्स में। डाउ जोन्स का लो है 32,848। इसको लिख लीजिए आप। 32 850 के आसपास इसका लो है और कल की क्लोजिंग है 33,739। आज ही रात को ये 33,400 को तोड़ देगा, देख लेना। मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम। हो सकता है 33,000 भी आज ही आ जाए, लेकिन 33,400 को आज तोड़ देगा। तो क्यों? ये यहाँ से घूम के अपने 200 EMA को टेस्ट करके कल क्लोज नहीं कर पाया। हाँ, इसमें स्ट्रेंथ हम कब गिनेंगे? जब अगर ये 33,900 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज कर दे। इसके ऊपर 33,900 के ऊपर। उसके बाद भी इसको एक बड़ा हर्डल रहेगा 34,150। कितना रहेगा? ये है इस भाई साहब का 100 EMA। ठीक है, ये 100 डेज मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 EMA। और ये जो मैं लिख रहा हूँ 33,860 रुपया, इसको राउंड फिगर में मैं 33,900 बोल रहा हूँ आपको। 33,900 के ऊपर आज अगर क्लोज करता तो ही डाउ जोन्स कल हमारा मार्केट भी फिर तेज हो जाएगा। लेकिन ये मुझे लगता आज देखिए, एक इम्पोर्टेंट एवरेज के पास आते ही इसने क्या किया? एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना दिया। ये सब रिवर्सल कैंडल होती है, भले ग्रीन बनाए, लेकिन इट इज ए स्पिनिंग टॉप कैंडल फ्रॉम दिस रिकवरी। ठीक है, और एग्जैक्टली 200 EMA को छूने के बाद तो डाउ जोन्स मुझे लगता है फर्दर लो बनाएगा यहाँ कुछ 32,500 तक भी आ सकता है डाउ जोन्स आने वाले दिनों में। 32,500। ठीक है, इसका चार्ट बहुत खराब। तो कल आप सुबह जब उठोगे आपको दिखेगा निफ्टी गैप डाउन 100 या 150। ये चांसेस 80% है, लेकिन 20% अगर मानते हैं कि कल निफ्टी फ्लैट भी खुल जाता है तो निफ्टी हमारा एक बार 19,890 के आसपास हाई बनाएगा
890 से 900 के बीच, क्योंकि वो 61.8% रिट्रेसमेंट अभी अभी आपको मैंने बोला था 19,883 राउंड फिगर। इसके ऊपर क्लोज इसका बाप दादा भी कर नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर कर देता है तो फिर हम नया ऑल टाइम हाई को भी ऊपर क्रॉस करेंगे, ये मेरा वादा है। 20,400 भी आएंगे, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। 80% चांस है कल गैप डाउन 100 से 150 पॉइंट या 200 पॉइंट का भी हो सकता है। कल का गैप डाउन 200 पॉइंट का भी हो सकता है निफ्टी में, गैप डाउन 80% इसके चांसेस है, लेकिन 20% चांस है कि कल फ्लैट खुल गया तो हम इस लेवल के आसपास जाके 19,890 से लेके 19,900 के बीच जाके हम गिरावट स्टार्ट करते हैं। मैं वापस से अपना निफ्टी वाला लगा लेता हूँ। अरे यार ये क्या हो गया, उफ, सेव नहीं हो जाए यार, माय गॉड, डाउ जोन सेव हो गया, इससे सब मेहनत करनी पड़ेगी। यार सारी हमें फिर से लगा, भूल से बटन दबा रहा था कि सेव सेव दब गया मुझसे, कोई बात नहीं। दो, तीन, 10, 20, कलर रेड कर देता हूँ, 50। एक गलती के कारण मेहनत करनी पड़ रही है। चले, हो गया तैयार, इसको सेव कर देता हूँ। अब निफ्टी में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कल का प्रोबेबिलिटीज़ भी बता दिया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी की कैसी माँ और बहन दोनों हुई हुई है वो देख लीजिए आप। एक तो आज की कैंडल क्या बनाया इसने, डोजी, यहाँ पे खोल के दिखा देता। इस बार 18,900 भी शायद बचा नहीं पाएगा मार्केट, 18,800 के भी नीचे जाएगा इसी महीने में। बैंक निफ्टी में आप देखो क्लियर कट क्या बना, डोजी 44,554 का आज का ओपनिंग है, 44,516 ओपनिंग से नीचे। तो बैंक निफ्टी तो क्लियर बता रहा कि मैं बहुत वीक हूं भाई, खाली वीक नहीं हूं। इसने तो 20 ईएमए को भी क्रॉस के ऊपर क्लोज नहीं किया आज। और 50 ईएमए तो इसका 44,639 पे है। तो ये बहुत ही गंदा हालत में है, इसके तो कपड़े इतने फाड़ेंगे लोग। यहाँ पे कलर्स में चेंज क्या कर सकता हूँ, किसका कलर चेंज करूँ, एक जैसे कलर, एक तो ये वाला कलर मैं येलो कर देता हूँ।
येलो दिखता ठीक से नहीं। चलो हाँ ठीक, येलो हो गया, ये ब्राउन है, ब्लू है, रेड है, ये रेड है ना। इसको चेंज कर, ग्रीन कर देते। और ठीक है, तो यहाँ कलर, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी आप देखो बहुत बुरी हालत में है। प्लस आप इसका कैंडल अगर देखना चाहोगे तो ये क्लियर कट डोजी है। तो आज ये एक बार में 20 और 50 दोनों के ऊपर गया, लेकिन दोनों के नीचे क्लोज हुआ। सिर्फ इसने आज किसके ऊपर क्लोज किया? 10 EMA के, क्योंकि गैप अप ही खुला था। तो आज इसने खाली एक ही जीत दिखाई है, 10 EMA के ऊपर क्लोज किया। इसका 10 EMA कितना है? इसका 10 EMA है दोस्तों 44,400। सिर्फ उसके ऊपर क्लोज किया, बाकी 20-50 दोनों के नीचे क्लोज किया, जबकि दोनों के ऊपर आज निकला था मार्केट 710 जब गया था। तो 20 भी नहीं रिगेन कर पा रहा। तो बैंक निफ्टी का टारगेट तो मुझे क्या लगता है, आपको हकीकत बताऊं तो मुझे ये तो मिनिमम टारगेट लग रहा है 43,400 के आसपास। ये तो मिनिमम लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी एक बार 43 कितना 400 है ना, इसका 200 है, सॉरी 43,194 है, 43,190, 43,200 के आसपास है। तो 43,400 तो मिनिमम टारगेट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बार बैंक निफ्टी, ये क्या लेवल है, 42,600 भी दिखा सकता है, 42,600 इसी महीने में मगर मिनिमम टारगेट आपका 43,400 है। और आज की क्लोजिंग 43,500 समथिंग है, 44,500 समथिंग आज की क्लोजिंग है, 516 के आसपास। यहाँ पे हम खड़े हैं, ये मेरा मिनिमम टारगेट है और ये भी पॉसिबल है। इसमें मैं ऊपर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। ऊपर की बात कब करूँगा? जब ये महाजन 44,670 के ऊपर क्लोज कर देंगे, तब इसकी मैं प्लस करके खेलने की बात स्टार्ट करूंगा, बाई करके खेलने की। ठीक है, स्टार्ट करूंगा। फिर भी ये बाई में नहीं आया है, सेल में ही है, लेकिन स्टार्ट कर दूंगा मैं कि भैया अब इसके थोड़ा बाई भी कर सकते हैं। आज ये जब 44,710 12 जो भी गया था, तो चाहता तो आज इसके ऊपर क्लोज कर देता, और इसके ऊपर नहीं तो कम से कम अपना जो 20 EMA है, जो 563 है, उसके तो ऊपर कर देता। तो इसमें मैं तो बोलता हूँ आंख में दो पट्टी बांधना और सेल मारना इसमें। बस ये छोटा सा ध्यान रखना, इसके ऊपर क्लोज करते ही हटा देना बस। आज भी आप 516 पे खड़े हो तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस हुआ, 160-70 पॉइंट का। तो इंट्राडे में अगर इसके ऊपर जाता डरिएगा मत, क्लोजिंग आती है तब डरिए। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया मैंने, और मुझे इसमें एक बड़ी गिरावट लगती है, और मुझे लगता है ये कभी ना कभी शायद 42,000 भी इसी महीने में दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिलहाल हम 43,400 के लिए खेलें। तेजी की तो मैं इसमें बात भी नहीं कर सकता हूँ, अभी तेजी के बात करने के लायक इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग।
कम से कम एक दिन 670 के ऊपर क्लोज करे तो मैं तेजी की कुछ तो बात करूं आपके लिए। 650 के ऊपर भी क्लोज कर दे तो ठीक है, इंट्राडे में जाएगा। अब निफ्टी में देखिए ये सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अभी भी 10 ईएमए 20 ईएमए से 10 पॉइंट नीचे है। तो मैंने आपको क्या बोला, निफ्टी के दो सिग्नल मिलेंगे, एक तो 766 के ऊपर क्लोज करेगा, दूसरा 10 वाला 20 को क्रॉस कर देगा, तब क्रॉस करके क्लोज होना चाहिए, क्लोज ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी 10 पॉइंट, यानी कि कल अगर 100 पॉइंट ऊपर मार्केट बंद कर देता है तब ये मामला, तो 100 पॉइंट ऊपर बंद किया तो हमारा 882 के ऊपर भी बंद आ गया। समझ में आ गया आपको? तो कल मेक और ब्रेक डे है, कल 12 तारीख है, गुरुवार भी है और गुरु का ही दिन है। कल गुरुवार भी है और गुरु का ही न्यूमरोलॉजिकल नंबर है 3। तो कल मुझे तो लगता है एक ही दिन में 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर जाएगी। या 1000 बढ़ जाएगी। जब भी मैंने देखा 3 का आंकड़ा रहता है डेट का और गुरुवार रहता है, तो उस दिन बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी मूव आती है, 500 पॉइंट वाली मूव आती है किसी भी साइड, प्लस की साइड या माइनस की साइड। ठीक है, तो कल ऐसा दिन है, कल गुरुवार भी है और न्यूमरोलॉजी में गुरु का नंबर 3 होता है, तो कल कल की डेट का टोटल भी 3 है। ठीक है, ये किसी एस्ट्रोलॉजी की किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने अपनी खुद की रिसर्च से निकाला। ठीक है, तो कल के लिए तैयार रहिए। देखते हैं डाउ फ्यूचर एक बार जाते जाते और देख लेते हैं। कभी मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन आज आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ कि रात को मुझे बहुत आशा है कि आज डाउ जोन्स की ये भले ही 100-150 प्लस भी दिखा देगा, लेकिन रात को हो सकता है बहुत बुरी तरह गिरे। एक बार देखते हैं इसराइल एंड हमास का कुछ लेटेस्ट न्यूज़ कुछ आया क्या। इसराइल न्यूज़ डालेंगे तो भी आ जाएगा। लाइव अपडेट्स, स्ट्राइक्स हमास लिंक कैंपस इन गाजा। Israel news 2 hours. Why did it take Israel 3 days to return to Gaza's boundary? Israel-Palestinian conflict news live updates. Missile fired at Israel. अच्छा कर रहे, रिटेलिएट कर रहे, गाजा भी बोल रहे बेटा हम लोग कमज़ोर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई। अब देख लेते हैं हम लोग पीसीआर की क्या हालत है। हालांकि कल इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल है गुरुवार, आज बुधवार ही है ना। ये आ गया 1.21, देखते हैं कितना है। ओहो, ये तो घट गया, 0.81 आ गया। ये क्या हुआ, इसका पीसीआर घट गया। अच्छा, नेक्स्ट में बढ़ गया होगा। चलिए, और बैंक निफ्टी फ्यूचर का पीसीआर क्या है? वन पॉइंट टू, दोनों का घटा है। अब मैं ऑप्स्ट्रा में देखना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक की क्या क्या बुकिंग हुई। ऑप्स्ट्रा नेक्स्ट वीक में क्या पोजीशंस, क्या पीसीआर दिख रहे हैं, वीकली पीसीआर। ये तो होता है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का पीसीआर, ऑल ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी वीक का कोई भी मंथ का सब लेते हैं। लॉग इन कर लेते हैं भाई।
देखता ही नहीं हूँ, आप लोग के चक्कर में आज दिख रहा हूँ कि यहाँ कुछ कुछ दिखे तो आपको बता भी दूँ। कल 12 अक्टूबर से कोई मतलब नहीं है, 19 अक्टूबर का क्या हाल है? 1.09 गुड, कल का है 1.8। और बैंक निफ्टी का क्या है? 0.76। और 18 का जगह तो है। चलो सॉलिड है। कल बैंक निफ्टी गिरेगा ये तो दिख रहा है, पीसीआर में दम नहीं है, एक के ऊपर नहीं टिक पा रहा। ठीक है, अब कल 18 तारीख वाली में कौन सी 44,500 की स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटर अभी भी खड़े। देखो आप, आज बैंक निफ्टी 44,700 को क्रॉस किया था, 800 फ्यूचर में दिखा, उसके बावजूद इसके कॉल राइटर ताकत से खड़े 18 तारीख वाले। ये अपने आप में साइन है कि ये लेवल तो आना ही आना है 44,000। दूसरा 45,000 में भी जम के खड़े कॉल राइटर। तो कॉल राइटर जिस हिसाब से खड़े, ये कॉल राइटर खड़े और पुट राइटर 44,500 पे यहाँ खड़े, जबकि आज मार्केट 800 के ऊपर गया था फ्यूचर में, तो भी 44,500 वाले पूरी ताकत से सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े। यानी कि मार्केट को लोग 44,500 के ऊपर टिकने नहीं देंगे कल। ठीक है, बैंक निफ्टी को इस जगह सपोर्ट मिलेगा 44,000 पे, उसके बाद सीधा बड़ा सपोर्ट 43,000 पे, 45,000 पे भी बड़े कॉल राइटर खड़े हैं और 46,000 पे भी बड़े कॉल राइटर खड़े। ये 18 तारीख वाली इसलिए देख रहा हूँ कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है। ठीक है ना, आज 11 तारीख है ना। ठीक है, और निफ्टी की 12 और 19 है ना, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो चलिए, मैंने जितना हो सकता था सब देख लिया, बता दिया। देखिए रात को डाउ जोन्स अगर आपको सिग्नल देता है जैसा मैंने बोला है, तब तो कल अच्छी बात है, तो कल गैप डाउन ही खुल जाएगा। नहीं तो हम फ्लैट भी खुले तो कल 19,900 के करीब हाई बनेगा और बुरी तरह गिरेगा। ठीक है, वहाँ से 1000 पॉइंट का मतलब होता है 18,900, जो मैं टारगेट था। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।